अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारे भाई मैदे के हवाले से पूछते हैं कि जी मैदा ख़राब है, डिस्टर्ब है, कोई चीज़ हज़म नहीं होती, मैदे के अंदर गैस है, तेज़ाबियत है और सीने के अंदर जलन होती रहती है। खाना खाते हैं तो थोड़ी देर बाद सीने के अंदर जलन होती है और कोई चीज़ खाई पी हज़म नहीं होती। तो हमें इसके हवाले से कोई दवाई बता दें, कोई नुस्खा बता दें। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे। बिल्कुल आसान सा एक नुस्खा मैं आपको देने लगा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने बेशुमार मरीजों को, सैकड़ों मरीजों को मैंने वो दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हर मरीज शफायाब हुआ है। पहले दिन पहली खुराक से ही मैदे की जलन और सीने की जलन, तदाबियत खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह और मैदे को बिल्कुल वो साफ कर देगा, मैदे को ठीक कर देगा, हर चीज हजम होगी, खाया पिया हजम होगा और जो आप खाए पिएंगे वो खून बनेगा। चेहरे के ऊपर इंशाल्लाह जो है ना खून की रंगीनियां नजर आना शुरू हो जाएंगी। हमारा जो दवाखाना है, हमारा जो मुताब है, उसकी वो जीनत है और बेशुमार मरतबा तजर्बा शुदा है। और फिर मजे की बात यह कि बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, घर में आपको मिल जाएंगी ये चीजें, जिसके साथ मैदे का जबरदस्त इलाज हो जाता है। तो आप लिख लें या मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि वीडियो आप तक पहुंचती रहें, और इसको याद कर लें, लिख लें अपने पास या बार बार वीडियो देखते रहें ताकि आपको जब भी बनाना हो तो वीडियो पहले देख लें, उसके अंदर जो चीजें उसके मुताबिक वो बना लें। तो सबसे पहले नंबर पर चीज है सौंफ। घरों के अंदर मौजूद होते हैं, आपके किचन के अंदर मौजूद होंगे। सौंफ ले लें और उसके साथ आपने लेनी हल्दी। हल्दी कोशिश करें कि कच्ची हल्दी मिल जाए और कच्ची हल्दी खुश्क करके उसको पीस लें, तो ये सबसे बेहतरीन है। अगर कच्ची ना मिले तो ये जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो ले लें, और घर में मौजूद होती है हर किचन के अंदर। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं मेरे जानने वाले कि जो हमारे इलाके से, वहां पर हल्दी होती है हमारे गांव में, तो वहां से मंगवाते हैं, हमसे मंगवा लेते हैं और वो खुश्क कर लेते हैं, उसको पीस लेते हैं, तो वो इस्तेमाल करते हैं। वही पीस लीजिए। हमारे यहाँ पर चलता क्या है, हमारे यहाँ हर चीज में मिलावट है। अल्लाह ताला मुआफ फरमाए। वो ये जो कारोबारी लोग हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए, इंसानों की सेहत के साथ खेल रहे हैं, हमारी जानों के साथ खेल रहे हैं। अब देखें ना, अब हल्दी के अंदर मिलावट, मिर्चों के अंदर मिलावट और जो हमारी खाने दूध के अंदर मिलावट। और दूध तो अल्लाह ताला मुआफ फरमाए, खालिस दूध का मिल जाना तो बहुत बड़ी बात है, पानी वाला दूध भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर तो केमिकल वाला दूध होता है, केमिकल से जो बनाया जाता है वो लोगों को पिलाई जा रहे हैं। और आजकल गुर्दे खराब क्यों होते लोगों के? अक्सर लोग कहते हैं जी हकीमों की दवाइयों की वजह से गुर्दे खराब हो गए। हकीमों की दवाइयों की वजह से गुर्दे खराब नहीं होते। ये जो हम खाते हैं ना, ये जो खादों वाली सब्जियां, खादों से बनी हुई सारी चीजें, यानी वो जमीन पे जब खाद डाल जाती है, या जो स्प्रे करते हैं, स्प्रेयों के साथ जो चीजें, ये जो बूटियां, जड़ी बूटियां वो उसके अंदर जो उगी होती हैं, जिनको जलाना मकसूद होता है, आप अंदाजा करें कि एक स्प्रे वो जड़ी बूटियों को वो जला रही है, तो क्या जो असल चीज है जिसके लिए वो स्प्रे कर रहे हैं वो उसके असरात से महफूज रह जाएगी? वो भी उसके असरात से महफूज नहीं रह सकती। तो बहरहाल कोशिश ये किया करें कि जो खालिस चीज, ऑर्गेनिक फूड्स जो हैं वो आपको मिलें, वो दस्तयाब हो, तो वो इस्तेमाल किया करें। तो हल्दी कोशिश करें कच्ची ले लें और खुश्क ले लें और उसको पीस लें। अगर ना मिले तो फिर जो आपके किचन के अंदर मौजूद है वो ले लें। तो पहले नंबर पर सौंफ मैंने बताए, दूसरे नंबर पर हल्दी बताइए। ये दो चीजें तो आपको मिल जाएंगी आम। तीसरे नंबर पर मलट्ठी। तो आपने मलट्ठी ले लेनी है। मलट्ठी हर पंसार स्टोर से मिल जाती है, आम जड़ी बूटी है, कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है कि जो मिलती ना हो। मलट्ठी आप जानते हैं गले के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं। गले की खराश हो, गला बैठा हुआ हो, उसका कावा पीते हैं, उसको चूसते हैं, ठीक है, उसके चूसने से गला ठीक हो जाता है, कावा पीने से गला ठीक हो जाता है। तो ये जो मलट्ठी है तीसरे नंबर पर, ये सिर्फ ये तीन चीजें हैं, हल्दी, मलट्ठी और सौंफ, ठीक है। अब इन तीनों चीजों को बराबर वजन ले लेना है, अलग अलग पीस लें, यानी सौंफ अलग पीस लें, हल्दी अलग पीस लें, मलट्ठी अलग पीस लें। मलट्ठी पीसने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती होती है क्योंकि ये इसको पीसना जरा मुश्किल होता है। आपने ये करना है कि तीनों चीजों को अलग अलग पीस कर ना कपड़ छान कर लेना है। कपड़ छान जानते हैं, कपड़े के अंदर डाल के उसको वो इस तरह वो निकाला जाता है। अगर कपड़ छान ना कर सके तो किसी छाननी के साथ छान लें। तो वो तीनों को पीसने के बाद इन बराबर वजन करना है, ठीक है। यानी चम्मच के हिसाब से लेना है तो तीनों को एक एक चम्मच ले लें, दो दो चम्मच ले लें। अगर आपने तोल के लेना है, तोला तोला तीनों का, पिसी हुई चीजों का ले लें, तो बराबर वजन आपने कर लेना है और तीनों चीजों को, पिसी हुईयों को बराबर वजन लेकर आपस में मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हो अपनी इस तरह अच्छी तरह मिक्स करना है, ये ना हो कि एक चीज अलग हो जाए और दो चीजें वो सही मिक्स अप ना हो। तो इतना मिक्स करना है कि यकजान कर देना है, एक जैसी हो जाए।
जब आप इसको यकजान कर लें तो आप इसको किसी शीशे के बर्तन में, शीशी वगैरह में संभाल के रख लें, किसी प्लास्टिक की बोतल में संभाल के रख लें। और हर खाने के बाद जो खाने वाला छोटा चम्मच होता है, जिसको चाय वाला चम्मच भी बोलते हैं, चमची कह लें आप, ये जो छोटी चमची होती है, ये हर खाने के आधे घंटे बाद आपने ताज़ा पानी के साथ ये ले लेनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आप देखेंगे पहली खुराक से ही सीने की जलन खत्म हो जाएगी, मैदे की तजाबियत खत्म हो जाएगी। और फिर चूंकि मैदा हर गदा को हजम करके खून बनाता है और फिर वो जज्वे बदन बनता है, तो मैदे के अंदर अगर सही खुराक हजम ना हो तो बीमारियां पूरे जिस्म के अंदर फैलती हैं। तो इंशाअल्लाह जो इस वजह से बीमारियां जिस्म के अंदर फैली होंगी, किसी भी जगह पर बीमारी होगी इसके वजह से, तो वो ठीक हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है इसके साथ, बहुत सारे लोगों का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है इसके साथ, बहुत सारे लोगों को हमने देखा उनके जोड़ों के दर्द इसके साथ ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों का जो दिल का मसला था वो ठीक हो जाता है। हत्ता कि मैं तो यहां तक कहता होता हूं कि कैंसर के मरीज भी इससे ठीक हो जाते हैं। कैंसर भी है तो फिर भी ये ठीक हो जाएगा, मैदे का अल्सर हो वो ठीक हो जाएगा इससे। और आपके जिगर का कोई प्रॉब्लम है, मसलन इनकी फैटी लीवर हो जाता है, आजकल आम है, तकरीबन आप टेस्ट करवाएं तो शायद 100 में से 90 लोगों का लीवर जो है फैटी होगा, तो आप उसके अंदर ये बेहतरीन कारगर है। तो बेशुमार अमराज का ये बेहतरीन इलाज है। सिर्फ 3 चीजें, हल्दी, मलट्ठी और सौंफ, इनको पीस लेना है अलग अलग, फिर बराबर वजन ले लेना है और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और हर खाने के बाद एक छोटी चमची सादा ताज़ा पानी के साथ आपने ले लेनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आप बना के देखें, मुझे दुआएं देंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपकी जिंदगी सुकून में हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन।